मई 1965 में इस सिनेमा हॉल से 100 मीटर दूर ब्रॉडवे सिनेमा शुरू हुआ था। उसमें जो पहली फिल्म दर्शाई गई थी वो जानवर थी, जिसके हीरो थे मरहूम शम्मी कपूर साहब। यहाँ से थोड़ी दूर पर ही डल लेक है, जहाँ शम्मी कपूर साहब की अस्थियों को प्रवाहित किया गया था। सिनेमा के जो प्रेमी हैं आज यहाँ मौजूद हैं, वो इससे भली भांति परिचित होंगे कि शम्मी कपूर साहब ने अपने आप को कश्मीर का कद्दू कहा था और उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी अस्थियां इसी डल लेक को समर्पित की जाएं। आज आइनॉक्स थिएटर का लोकार्पण करते हुए मैं शम्मी कपूर साहब को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अभी 2 दिन पूर्व पुलवामा और शोपियां में मिशन यूथ के अंतर्गत 2 मल्टीपर्पज सिनेमा हॉल का काम पूरा हुआ। मैं 2 दिन पहले वहां गया था और ये एक लक्ष्य रखा गया है कि हर जम्मू कश्मीर के हर जिले में मिशन यूथ के अंतर्गत ये 100 सीटर सिनेमा हॉल बनाए जाएं। मैं विजयधर साहब को और आइनॉक्स ग्रुप को इसके लिए मुबारकबाद देता हूं और मुझे लगता है कि यहाँ के नागरिकों को भी मैं बधाई देता हूं कि आज से वो उन चीज़ों को देख सकेंगे जिसकी तमन्ना बहुत दिन से पाले हुए थे। मित्रों, 1895 में जब पहली बार लुमियर ब्रदर्स ने 50 सेकंड की फिल्म थिएटर में दिखाई थी, तभी से लाखों लोगों ने समय समय पर सिनेमा को अपने तरीके से डिज़ाइन किया है। मैं मानता हूं कि जिस घटना को, जिस इवेंट को देखते हुए वहाँ मौजूद लोगों के दिल एक साथ और एक फीलिंग के साथ धड़कने लगे, वही सिनेमा है। दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, पत्थर की तरह बेहिस ओ बेजान सा क्यों है। समाज ईंट पत्थर से नहीं बनता, समाज लोगों से बनता है और लोगों का मतलब है कि सृजन करने वालों के हुजूम से बनता है और उसके अलग अलग माध्यम होते हैं। कला को अलग अलग प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है और इसलिए मैं समझता हूँ कि विज्ञान अगर खोज है तो कला उसकी अभिव्यक्ति है। सिनेमा के इन्वेंशन के पहले दास्तान गोई किताबों के माध्यम से लोग नई नई कहानियों और नई नई जगहों के बारे में, नई संस्कृतियों के बारे में सुनते थे। ये समझना जरूरी है कि वो सिर्फ कहानियां नहीं सुनते थे, बल्कि शब्दों को सुनकर वो अपने दिमाग में एक चित्र बनाते थे, एक कल्पना करते थे, इमेजिन करते थे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 2017 में एक शोध हुआ, एक रिसर्च हुआ और उससे निष्कर्ष जो निकला कि बोलते और सुनते दोनों वक्त हम चित्रों के बारे में खुद सोचते हैं और हम चित्रों के बारे में ही उसकी कल्पना करते हैं। इसलिए सिनेमा हमारे विचारों को, हमारी आइडियाज़ को प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। एक ज़माना था जब ज़्यादातर फिल्मों का एक हिस्सा जम्मू कश्मीर में ही शूट होता था, लेकिन उसका पूरा असर कश्मीर वैली में दिखाई पड़ता था। खासकर श्रीनगर में 1932 में पैलेडियम थिएटर शुरू होने के बाद एक समय श्रीनगर में सिनेमा प्रेमियों के लिए कभी न भूलने वाली दास्तां है। रीगल, सिराज, ब्रॉडवे, नीलम, खयाम, नाज, फिरदौस ये मात्र सिनेमा थिएटर के नाम नहीं थे, बल्कि समाज के अलग अलग वर्गों के लिए एक ऐसा स्पेस था जहां इकट्ठे ख्वाब लोग देखते थे। और शहरयार साहब ने लिखा है कि दिल में रखता है न पलकों में बिठाता है मुझे, दिल में रखता है न पलकों में बिठाता है मुझे, फिर भी एक शख्स में क्या क्या नज़र आता है मुझे।
और उस जमाने में सिनेमा से जुड़े कई ऐसे शख्स थे जिनकी सरकारी अधिकारियों से ज़्यादा खुशामद होती थी। मुझे एक सज्जन बता रहे थे यहीं के, तो उस जमाने में श्रीनगर का हर परिवार चाहता था कि ब्रॉडवे सिनेमा हॉल के मैनेजर मोतीलाल से उनकी मित्रता हो जाए। मोतीलाल को लोग प्यार से मोती ब्रॉडवे कहते थे और उनको जानना यहाँ के लिए एक स्टेटस सिंबल होता था। 4-5 दिन पहले एक सज्जन मुझे मिले और कोई सिनेमा का टिकट ब्लैक करते थे, उनका नाम मैं नहीं लूँगा, और 1 हफ्ते की कमाई में उन्होंने ऑटो रिक्शा खरीद लिया। ये स्थिति थी श्रीनगर की। उस सिनेमा संस्कृति की धुरी, सिनेमा के क्रेज के लिए मशहूर श्रीनगर में आज लंबे समय बाद एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। और मैं विश्वासपूर्वक ये बात कहना चाहता हूँ कि यही बदलते हुए जम्मू कश्मीर की तस्वीर है जो 70 mm पर देश और दुनिया आने वाले समय में देख सकेगी। मित्रों, समाज में तरक्की के लिए निरंतरता होनी चाहिए और उसकी जो बेसिक आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति भी होनी चाहिए। समाज में जिस दिन निरंतरता समाप्त हो जाती है उस दिन समाज में नए होने की क्षमता भी समाप्त हो जाती है। इसलिए दुनिया के हर छोटे बड़े शहर में सिनेमा को वहाँ की संस्कृति, वहाँ के आर्ट, ट्रेडिशनल नॉलेज का एक स्टोर हाउस माना जाता है और किताबों की तरह हमारे आसपास विचारों को एक नया शेप, नया रूप देने में मदद भी करता है। सिनेमा सामाजिक व्यवस्था और हमारे आसपास हो रहे परिवर्तन को समझने का भी एक माध्यम है। अगर हम देश के 75 सालों के इतिहास को देखेंगे तो मैं मानता हूं कि सामाजिक परिवर्तनों को रिफ्लेक्ट करने के साथ साथ सिनेमा ने देश के विकास में भी अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान का निर्वहन किया है। सिनेमा ने वैश्विक परिवर्तनों से भी लोगों को जागरूक करके समाज को मोटिवेट किया है, संस्कृति को समृद्ध करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन कश्मीर डिवीज़न इस व्यवस्था से 3 दशकों तक दूर था, वंचित था। यह अजीब सी बात है कि जिन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो लोगों की आकांक्षाओं, उनके सपनों को पूरा करेंगे, उन्होंने ठीक उसके उलट काम किया। मैं अपने लिए तो इंटरटेनमेंट के साधन जुटाए गए, श्रीनगर नहीं मिला तो देश के बड़े शहरों तक जाने का इंतज़ाम किया गया। देश नहीं, देश के बाहर भी इंतज़ाम हुए, लेकिन आवाम के लिए वो इंतज़ाम नहीं हो सका। मैं समझता हूँ कि 5 अगस्त 2019 देश की तवारीख में एक ऐतिहासिक दिन होगा, जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण एक बड़ा परिवर्तन देश की संसद ने किया। और ये बात मुझे कहना मुनासिब लगता है कि आज ये कोशिश हो रही है और दिल्ली में जो सरकार है, नीति बड़ी स्पष्ट है, वो शांति खरीदने में नहीं, शांति स्थापित करने में विश्वास करती है और उसके लिए प्रयत्न भी किए जा रहे हैं। एक बात मैं बार बार कहता हूँ कि पिछले 3 वर्षों में, यहाँ मीडिया के मित्र भी हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूँ कि एक स्पष्ट नीति कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत, किसी बेगुनाह आदमी के साथ कोई ज्यादती न हो, इसकी कोशिश पूरी तरह से की गई है। और अगर कहीं भी लेस मात्र संदेह हुआ है तो कार्रवाई की गई। मैं फिर से एक बार आप सबको इस नई सौगात की बधाई देता हूँ। नई फिल्म पॉलिसी जो बनी है जम्मू कश्मीर की, पिछले दिनों में काफ़ी फिल्में यहाँ शूट हो रही हैं। फिल्म सिटी के लिए भी ज़मीन चिन्हित कर ली गई है। आने वाले कुछ महीनों में, 2 महीने के अंदर वो फिल्म सिटी, लोगों के लगातार हम संपर्क में हैं। और ये जो नई फिल्म पॉलिसी है, स्थानीय नौजवानों के लिए उसमें विशेष प्रावधान हमने किए हैं कि वो अगर कोई फिल्म बनाएंगे, छोटी फिल्म भी बनाएंगे, तो उन्हें हम काफ़ी इंसेंटिव देने जा रहे हैं ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल सके, लोग इससे जुड़ भी सकें। आज ये वक्त नहीं है कि बाकी बातें मैं करूं, इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि ईमानदारी से कोशिश की जा रही है
कि आवाम की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का ठीक हो सके। और एक जो व्यवस्था ऐसी चली आ रही थी कि सुविधा हर चाहिए लेकिन भुगतान किसी चीज़ का नहीं होगा, मैं समझता हूँ कि यहाँ प्रबुद्ध लोग बैठे, उनसे मेरा आग्रह है कि ये व्यवस्था लंबे समय तक कहीं भी चल नहीं सकती है। अगर हमें सुविधा चाहिए, सर्विसेज चाहिए, तो उसके लिए जो समर्थ लोग हैं उन्हें भुगतान करना पड़ेगा। ये व्यवस्था देश में है कि जो गरीब लोग हैं, अक्षम लोग हैं, उन्हें सरकार सहायता देती है, लेकिन सक्षम लोग भी अगर सुविधाओं का भुगतान नहीं करेंगे तो बेहतर सुविधाएं नहीं दी जा सकती। और इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, संकेत मेरा आप सब समझ रहे होंगे, मैं अब ये वक्त नहीं कि मैं कोई इसमें लंबी तकरीर करूं, लेकिन एक बात का हम भरोसा आप सबको दे सकते हैं कि ईमानदारी से हम सब कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आर्थिक और सामाजिक दोनों विकास हो, और कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। अंत में 4 पंक्ति यह कह के मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने। जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने। अरे कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। धन्यवाद।